हर हर महादेव साथियों। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को आने वाली है और यह स्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है। मतलब आपकी जो मनोकामना है वो इस दिन किए गए उपाय से पूर्ण हो जाएगी। इसको समझते हैं दो तीन बातों से। पहली, महाशिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर एक साथ हमारे शरीर में चंद्रमा और मंगल के रूप में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, वो एक्टिवेट रहते हैं। यानी कि हम अगर उस दिन ध्यान मेडिटेशन करें तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी बात, क्योंकि हम उस दिन ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। कमर सीधी रखते हुए अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करें और उस विशेष मुहूर्त में, जो कि रात को 12:30 बजे से एक विशेष मुहूर्त शुरू होता है, उस समय पर अगर ध्यान लगाएं दीपक जलाते हुए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो ऐसे समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा इस दिन आपको कुछ और बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इस दिन आप ध्यान देंगे कि श्रवण नक्षत्र होगा, उसके बाद 7 बजे के बाद धनिष्ठा शुरू होगा। धनिष्ठा नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सबसे प्रिय है मंगल का। मंगल का मतलब है ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है उस दिन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी इसी वजह से। और यह जो है त्रयोदशी और चतुर्दशी का संगम है, इसकी वजह से भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन किया गया उपाय आपको आने वाले लंबे समय तक लाभ करेगा। अगली बात है कि इस दिन शिव और पार्वती के विवाह के रूप में जाना जाता है, जिस वजह से इस दिन विशेष शिव पूजा। और जब हम बचपन में देखते थे तो शिव जी की बारात निकलती थी, तो बहुत जगह पर इस दिन बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनमें शिव विवाह और शिव पूजा के बारे में बहुत सारे अलग अलग रूप में कार्यक्रम होते हैं। और महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन अगर आपकी कमर सीधी है तो यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। और साथ में आपको अपनी ध्यान लगाना है आंखों के बीच में, जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। इसको आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह चंद्रमा का कारक है। और चंद्रमा कौन है? चंद्रशिखरे यस्य है, यानी भगवान शिव खुद चंद्रशेखर हैं और उनके आंखों के बीच में जो चंद्रमा है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इस दिन आप भी अगर उपाय करेंगे तो आपका भी चंद्रमा मजबूत होगा और आपके जीवन में बहुत सारे लाभ होंगे। इसलिए इस दिन किया गया उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। महाशिवरात्रि पर और हम क्या करें? तो इसमें अलग अलग प्रहर होते हैं, अलग अलग समय होते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें पहला प्रहर देखें जो कि शाम से पूजा आरंभ हो जाती है, दूसरा प्रहर में जो है उसके बाद रात को जो कि दीप और धूप से पूजा कर देते हैं। और जो सबसे अच्छा माना जाएगा वो है मध्य रात्रि, निशीथ काल, जब सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा होती है प्रकृति में, उस समय पे किया गया उपाय और भी ज़्यादा लाभ करेगा। इसका अगर समय आप ध्यान रखें, याद रखें, 12:28 से 1:17 सबसे अच्छा माना जाएगा। और उसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में आरती करनी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। महाशिवरात्रि से आप अपने जीवन से जुड़े हुए किसी भी समस्या से जोड़कर आप उसे समझ सकते हैं कि आपका अगर समझिए कि कैरियर से जुड़ा हुआ आपको उपाय करना है तो शहद यानी कि गुरु बृहस्पति, उसको जो है आप रुद्राभिषेक के रूप में महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए और ओम श्री गुरुवे नमः, क्योंकि बृहस्पति जो है आपके कैरियर में मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो दही, क्योंकि शुक्र की कारक है और शुक्र हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा लाभ करता है। इसी प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अगर आपको विशेष रूप से अपने बारे में जानना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप 8281974063 पर भेजना होगा अपना जन्म विवरण और जान सकते हैं विस्तार से कौन सा उपाय आपके लिए सबसे अच्छा है। और ज़रूर 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि पर आपको किए गए उपाय बहुत लाभ करेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।